हेलो गाइज, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के बारे में। जी हाँ साथियों, काफी स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और काफी स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट मैसेज कर रहे हैं, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आपका फाइनली 11 मई को आपका जारी हो गया था, यानी कि सेमेस्टर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है बीए का, वो आपका 11 मई को आपका जारी कर दिया गया था। उसके बाद में काफी स्टूडेंट्स है जो मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, यानी कि वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, और काफी स्टूडेंट्स मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर रहे हैं, सर हमारा रिजल्ट तो जारी हो गया है लेकिन रिजल्ट में कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर फेल हो गए हैं या ग्रीस जिन स्टूडेंट्स के लग गई है, जिनके बैक पेपर रह गए हैं, उनको अब आगे क्या करना है। यानी कि फेल वाले स्टूडेंट्स को अब आगे क्या करना है, और जिनके बैक पेपर लग गए हैं उनको अब क्या करना है। क्या दोबारा से अगले साल ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा, या फिर सेकंड सेमेस्टर में आपका कुछ हो सकता है। संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं, काफी स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि सर हमें अच्छे से एग्जाम हमने किया था, उसके बाद भी हमारे पेपर है वो बैक कर दिए गए हैं, ग्रीस लगा दी गई है, हमें फेल कर दिया गया है। क्या हम रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, यानी कि दोबारा से रीचेकिंग करवा सकते हैं क्या। संपूर्ण जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहेगा। चैनल पर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच के, क्योंकि साथियों मत्स्य यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से समय पर मिलते रहते हैं। आइए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेमेस्टर परिणाम से यहाँ पर जारी हो गए, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों यानी कि सब्जेक्ट्स के यहाँ पर जो आपके एग्जाम है वो यहाँ जारी हो गए हैं। नई चीज यहाँ पर देखने को मिली है, यानी कि सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें नई चीज देखने को मिली है। यहाँ पर आपके पीपीआरओएम यानी कि जो आपकी मार्कशीट है उसमें आपको देखने को मिलेगा पीपीआरओएम, बीपीआरओएम, एफपीआरओएम। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि सर ये क्या है, यानी कि इसका क्या मतलब है, तो वो मैं आपको बता दूं। जिस स्टूडेंट्स के मार्कशीट में यहाँ पर पीपीआरओएम आ रहा है, यानी कि पीपीआरओएम जिसके आ रहा है वो है पास प्रमोटेड, यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप पास हो गए हो, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आप एलिजिबल हो। फर्स्ट से पास होके आपको सेकंड में प्रमोट कर दिया गया है। बात करते हैं बीपीआरओएम का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको बैक प्रमोटेड, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अब जो आपने एग्जाम दिया था जनवरी में, उसमें आपके कोई पेपर, एक दो पेपर आपके बैक रह गए हैं, उसके कारण आपको प्रमोट कर दिया गया है। यानी कि आपको प्रमोट सेकंड सेमेस्टर में आप बैठोगे, एग्जाम भी दोगे, लेकिन आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कुछ पेपर बैक कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं एफपीआरओएम का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपका एफपीआरओएम का मतलब है फेल प्रमोटेड। यहाँ पर अब आप फेल भी हो गए हो तो भी आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको बैठना है। फेल वाले स्टूडेंट्स भी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। बात करेंगे कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए हैं, सेकंड सेमेस्टर का कैसे देंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम जब आपका लगा था उसमें यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था, जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे, वो थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि सेकंड में नहीं, थर्ड सेमेस्टर में आप उनको क्लियर कर सकते हैं। तो जब आपका थर्ड सेमेस्टर होगा उस टाइम पर आपके जो फेल यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम्स है वो आपके क्लियर करने होंगे। और जिन स्टूडेंट्स के बैक पेपर लग गए हैं उनके भी यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में आपके जो पेपर है वो आपको क्लियर करने होंगे। ये आप समझ गए होंगे। काफी स्टूडेंट्स को इन पे कंफ्यूजन है कि सर ये इनका मतलब क्या है, यानी पीपीआरओएम, बीपीआरओएम और एफपीआरओएम का क्या मतलब है। ये मैंने आपको बता दिया है कि जिनकी मार्कशीट में अलग अलग स्टूडेंट्स के आप देख सकते हो, अलग अलग यहाँ पर आपका रिजल्ट्स में देखने को मिल रहेगा। पीपीआरओएम देखने को मिल रहा होगा, बीपीआरओएम देखने को मिल रहा होगा, और एफपीआरओएम आपको देखने को मिल रहा होगा। इनका मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि पीपीआरओएम जिन स्टूडेंट्स के आ रहा है वो पास प्रमोटेड, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से पास हो गए हो, आपको सेकंड सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करनी है, उनको आप कुछ भी नहीं करना है। बात करते हैं बैक प्रमोटेड, यानी कि बीपीआरओएम का मतलब है बैक प्रमोटेड। आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक हो गए हो, आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको प्रमोट कर दिया गया है। यहाँ पर अगर एफपीआरओ में आपकी मार्कशीट में आ रहा है तो फेल प्रमोटेड, यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए हो, आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोटेड आपको कर दिया गया है। आप थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि जो स्टूडेंट्स बैक और फेल हो गए उनको थर्ड सेमेस्टर में मौका मिलेगा, आप उनको क्लियर कर सकते हो। ये बात हो गई रिजल्ट्स को लेकर। अब बात करते हैं काफी स्टूडेंट फेल और बैक वाले स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड सेमेस्टर में आपको इनको क्लियर करना होगा। जिनके बैक रह गए हैं उनको आपको थर्ड सेमेस्टर में जाकर आपको क्लियर करना होगा। बात कर लेते हैं रिजल्ट्स में एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है क्रेडिट्स का, यानी कि टोटल जो आपके क्रेडिट्स हैं रिजल्ट्स में वो आपके 26 यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 26 क्रेडिट आपके पास होने के लिए आपके होने चाहिए। अगर जिस स्टूडेंट्स के 26 क्रेडिट है वो स्टूडेंट्स इसमें पास है,
आप चेकआउट अपने रिजल्ट में कर सकते हैं। बात करते हैं जिन जो स्टूडेंट्स बैक हो गए हैं, जिन स्टूडेंट्स के पेपर, उनको यहाँ पर 13 से 25 के बीच में, यानी कि अगर आपके 13 से और 25 के बीच में क्रेडिट्स का ऑप्शन कहां पर मिलेगा, जहां आपका रिजल्ट शो हो रहा है वहीं पे, यानी कि 650 में से कितने नंबर आपके आए उसी से आगे आपके क्रेडिट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां टोटल आपके 26 क्रेडिट है, उसमें से आपके 26 ही क्रेडिट आपके आने चाहिए तो आप पास हो। अगर आपके 26 क्रेडिट नहीं है, अगर 13 से 25 के बीच में क्रेडिट आपके बन रहे हैं, अगर आपके 13 से और 25 के बीच में क्रेडिट बन रहे हैं, तो आप इसमें यहाँ पर बैक आपके पेपर है वो आपके कर दिए गए हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप बैक हो गए हो। अगर आपका यहाँ पर 12 से भी नीचे अगर आपके क्रेडिट्स बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर फेल कर दिए गए हो, जिसका फेल का मैंने आपको बता दिया कि आपका पीपीआरओएम यानी कि फेल प्रमोटेड आपका मार्कशीट में आने वाला है। साथियों, बात कर लेते हैं, काफी स्टूडेंट्स जो मेरे पास कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने अच्छे से एग्जाम दिया था, लेकिन हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर बैक हमारे पेपर कर दिए गए हैं। इस पेपर का तो मैंने अच्छे से एग्जाम दे के आया था, इस पेपर में मुझे फेल कर दिए गए हैं, मैंने इसकी तैयारी भी की थी, अच्छे से एग्जाम भी दे के आया था, फिर भी मैं इसमें फेल हो गया हूँ। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि अब की बार भी मत्स्य यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी में कॉपियां चेक होते टाइम गड़बड़ियां कुछ हुई है। आपको बता दूं कि अब की बार जो आपकी कॉपियां है कंप्यूटर के माध्यम से चेक हुई है। अब की बार कोई भी जो आपकी ये यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी आपकी कॉपियों में गड़बड़ी नहीं की गई है। अब जिन स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि हमें कॉपी चेक करवानी है, तो आप आरटीआई के तहत आप अपनी कॉपियां हैं वो दोबारा से ओएमआर सीट है वो आप निकलवा कर अपनी चेकआउट करवा सकते हैं। उसके आपको फीस लगेगी, अब कितनी फीस लगेगी ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, किस प्रकार से आपको करवानी है आरटीआई के माध्यम से, आपको किस प्रकार से चेकआउट करवाना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन अब की बार आपका ऐसा नहीं है कि रिवोल्यूशन का जैसे कि आप फॉर्म लगाते ही आप पास हो जाएंगे, यानी कि पहले पिछले कुछ सत्रों में देखने को मिला है कि रिवोल्यूशन के फॉर्म लगाने के बाद में आप कुछ सब्जेक्ट में पास हो जाते थे जो सब्जेक्ट बैक थी। अभी भी स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे हैं कि हम रिवोल्यूशन का या फिर रीचेकिंग का फॉर्म लगा देंगे तो हम दोबारा से पास हो जाएंगे। ऐसा सिस्टम नहीं है। आपकी बार आपकी कंप्यूटर के माध्यम से कॉपियां जांच हुई है, इसमें कोई भी गड़बड़ियां आपकी बार नहीं की गई है। तो अब की बार जिन स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि हम कॉपियां दोबारा से यानी कि रीचेकिंग करवा कर हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप आरटीआई के तहत अपनी ओएमआर सीट है वो आप निकलवा कर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका आपको एक्स्ट्रा शुल्क भी लगेगा, कितना शुल्क लगेगा, किस प्रकार से आपको चेकआउट करवाना है, संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। रिजल्ट्स के बारे में मैंने आपको संपूर्ण डिटेल मैंने समझा दी है कि आपका बीपीआरओएम, पीपीआरओएम और एफपीआरओएम क्या होते हैं, बैक, प्रमोटेड, पास, फेल, सभी का मैंने अपडेट आपको दे दिया है। बैक वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पास वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, और फेल हो गए वो स्टूडेंट्स को अब क्या करना है, यानी कि दोबारा से आपके एग्जाम होंगे क्या। बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर के बारे में, यानी कि सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कब लगेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। काफी स्टूडेंट्स अब कमेंट कर रहे हैं कि सर अब सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, तो आपके नेक्स्ट मंथ में यानी कि आने वाले मंथ में आपके एग्जाम है, सेकंड सेमेस्टर के आपके लगने वाले हैं। जैसे ही मत्स्य यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है सेकंड सेमेस्टर को लेकर, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथियों, अगर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग कोई भी अभी भी आपको कोई मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्ट वहां पर अपना रिजल्ट या अपनी जो भी परेशानी है वो आप मुझे बता सकते हैं। अपना रिजल्ट भी आप मुझे भेज सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपका जरूर करेंगे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट न्यू जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।